हेलो एवरीवन, दिस इज साकेत सिन्हा। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेमेस्टर 2 फिजिक्स के इम्पोर्टेंट चैप्टर्स के बारे में। अब वीडियो पर क्लिक किया ही है तो पूरा देख के ही जाना यार। इम्पोर्टेंट चैप्टर्स का मतलब है कि किस चैप्टर से ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन आता है और किस चैप्टर से कम नंबर का क्वेश्चन आता है। अगर ये पता रहेगा कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स कैसा है, स्पेशली एवरेज बच्चों के लिए जिनका फिजिक्स बहुत अच्छा नहीं है, कुछ कुछ चैप्टर्स में जिनको प्रॉब्लम आता है, अगर उनको पता रहेगा कि किस चैप्टर से ज़्यादा नंबर का आता है, मतलब किस चैप्टर पे ज़्यादा मेहनत करना चाहिए और किस चैप्टर पे कम मेहनत करना चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स वो सेमेस्टर 2 में ला सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डिटेल एनालिसिस बताने वाला हूँ। डिटेल एनालिसिस का मतलब है कि मैं यहाँ पे खुद से नहीं बता रहा हूँ कि ये चैप्टर पढ़ लो या ये टॉपिक पढ़ लो। मैं डिटेल एनालिसिस में तुम्हें बताऊंगा कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आते थे, जो लास्ट 8 से 10 साल का ट्रेंड रहा है, इन सब चैप्टर्स में कितने नंबर का क्वेश्चन आता रहा है, और तुम्हारा जो सैंपल पेपर है, इस बार जो सेकंड सेमेस्टर का जो सैंपल पेपर है, उससे कितना नंबर का क्वेश्चन इन सब चैप्टर से आया है, और इसका परसेंटेज और इसका परसेंटेज हम लोग कंपेयर करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि उसी तरह से आ रहा है या नहीं। उसी तरह का मतलब है जो पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे, क्या अब वो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं कि नहीं, ये हम लोग देखेंगे। तो लास्ट तक बने रहना यार, तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। हम लोग स्टार्ट करेंगे यार कैलोरीमेट्री से। कैलोरीमेट्री का बात करें तो शायद इस बार तुम्हारा कोई रिडक्शन इस बार सिलेबस में तुम्हारा कैलोरीमेट्री से नहीं हुआ है। कैलोरीमेट्री बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। अगर ऐसा सोच रहे हो कि उससे न्यूमेरिकल नहीं बनता है या फिर समझ नहीं आता तो छोड़ के जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल मत करना, क्योंकि इससे बहुत नंबर का क्वेश्चन आता है। पहले इससे तुम्हारा करीब 14 से 16 नंबर का क्वेश्चन आता था। पहले 14 से 16 नंबर का क्वेश्चन आता था, करीब 100 या 110 मार्क्स में से 100 या 110 ऑप्शनल क्वेश्चन मिला के हो गया। ऐसा मत बोलना कि भैया पहले तो 80 नंबर का ही पेपर आता था, अब 100 और 110 कैसे बता रहे हैं। करीब इतना मार्क्स ऑप्शनल क्वेश्चन से बढ़ जाता है मार्क्स। ठीक है, तो पूरा पेपर का मैं बता रहा हूँ, करीब 100 से 110 नंबर का पेपर रहता था, शायद 100 का ही रहता था। उसमें से 14 से 16 मार्क्स का तुम्हारा केवल कैलोरीमेट्री से आता था। मिनिमम 14 और मैक्सिमम तुम्हारा 16। ठीक है, कभी 14 का कभी 16 का। तो कैलोरीमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पहले भी था। इस बार तुम्हारा जो कैलोरीमेट्री है, इससे तुम्हारे 14 नंबर का क्वेश्चन आया है और टोटल 50 नंबर का टोटल 50 नंबर का स्पेसिमेन पेपर जो रिलीज किया गया है आईसीएसई की तरफ से, 50 नंबर का था। उसमें से 14 नंबर केवल तुम्हारा कैलोरीमेट्री से है। ठीक है, अगर तुमने पेपर बनाया होगा तुम्हें समझ में आया होगा कि कैलोरीमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और तुम्हारा बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है। अगर 14 नंबर का इससे क्वेश्चन आया है तो 8 से 10 नंबर यार करीब करीब तुम्हारा इजी क्वेश्चन ही थे इस कैलोरीमेट्री चैप्टर से। तो कैलोरीमेट्री नहीं छोड़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सबसे ज़्यादा मार्क्स का पहले भी तुम्हारा आता था करीब 100 नंबर में, और इस बार 50 में भी तुम्हारा 14 नंबर का क्वेश्चन आया है। पहले तो तुम्हारा और भी चैप्टर्स थे जो तुमने फर्स्ट सेमेस्टर में दे दिए। इस बार के जो चैप्टर्स हैं उस पे से मैं 14 नंबर का तुम्हारा कैलोरीमेट्री से केवल आया है। अगला जो तुम्हारा है वो है रेडियो एक्टिविटी। काफ़ी इजी चैप्टर है रेडियो एक्टिविटी। पहले इससे तुम्हारा 9 से 11 नंबर का करीब करीब एवरेज 9 से 11 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता था। ठीक है, सेकंड नंबर पर ये इंपॉर्टेंट था पहले, अगर इतना चैप्टर्स हम लोग देखें तो। ठीक है, और चैप्टर्स मिला देंगे तो शायद ना हो। सेकंड नंबर पे इंपॉर्टेंट था। अब तुम स्पेसिमन पेपर में अगर हम लोग देखें तो स्पेसिमन पेपर में ये टोटल 8 नंबर का आया है। ठीक है, स्पेसिमन पेपर में भी देखो इसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जब तुम्हारा पहले था इसका वेटेज ज़्यादा ही था, फिर इसका वेटेज ज़्यादा ही है जो स्पेसिमन पेपर आईसीएसई ने रिलीज किया है। और मैं कहूँगा कि इससे इजी चैप्टर तुम्हें सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस में नहीं है। रेडियो एक्टिविटी इज द इजीएस्ट चैप्टर। इन सब में से ज़्यादातर बच्चों को सबसे इजी चैप्टर रेडियो एक्टिविटी ही लगता है, और इससे अगर 8 नंबर का क्वेश्चन तुम्हारे टर्म 2 में आ जाता है या फिर ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन, हम लोग ये मान के चलते हैं कि सेकंड प्रायोरिटी यही है। ठीक है, पहला कैलोरीमेट्री, दूसरा रेडियो एक्टिविटी, इससे भी काफ़ी नंबर का क्वेश्चन आता है। तीसरा तुम्हारा है साउंड चैप्टर। इस बार साउंड चैप्टर का कुछ पार्ट है तुम्हारे सिलेबस में, पूरा साउंड चैप्टर नहीं है। और तुम्हारा साउंड चैप्टर से पूरा फुल 12 से 16 नंबर का आता था। ठीक है, पहले 12 से 16 का आता था,
और ये देखो साउंड और कैलोरीमेट्री पहले बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हुआ करते थे, इसलिए यार साउंड को यार कुछ फर्स्ट सेमेस्टर में रखा गया था और कुछ साउंड तुम्हारा कुछ पार्ट जो है साउंड का वो सेकंड सेमेस्टर में, ठीक है। तो 12 से 16 का आता था। इस बार तुम्हारा साउंड चैप्टर से 8 नंबर का क्वेश्चन साउंड चैप्टर से भी आया है, ठीक है। और साउंड को मैं कहूंगा कि मॉडरेट लेवल का है, मॉडरेट है, ये मॉडरेट लेवल का है, ये इजी है, ये इजी लेवल का चैप्टर है और ये मॉडरेट लेवल का चैप्टर है। तो इन दोनों को मिला करके लगभग 16 मार्क्स का क्वेश्चन तुम्हारा स्पेसिमेन पेपर में था। साउंड पूरा चैप्टर सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस में नहीं है, इसलिए 8 नंबर का ही है, नहीं तो ज्यादा का भी हो सकता था। तो तुम लोग प्रायोरिटी देखोगे तो जिस तरह से पहले आते थे, जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पहले होता था उसी तरह का कुछ तुम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हो। पैटर्न चेंज हुआ यार, सिलेबस वही है, चैप्टर्स वही हैं, तो उसी तरह के ही क्वेश्चन बनेंगे और इंपॉर्टेंट भी वैसा ही रहेगा, ठीक है। तो कैलोरीमेट्री और तुम्हारा इन तीनों को मिला करके अगर तुम इन तीनों को मिलाओगे तो तुम्हारा हो जाता है 30 नंबर, टोटल 30 मार्क्स हो जाता है 50 में से, केवल यही 3 चैप्टर्स में से। अभी बाकी 3 चैप्टर बचे हुए हैं, है ना। 50% सिलेबस हो गया और इससे 30 नंबर का क्वेश्चन तुम्हारा आया था। अगला है तुम्हारा हाउस होल्ड सर्किट एंड पावर कंजम्पशन। इससे तुम्हारा 6 से 8 नंबर का क्वेश्चन रहता था, ठीक है। पहले तुम्हारा 6 से 8 नंबर का रहता था, इस बार तुम्हारा 7 नंबर का क्वेश्चन आया है, ठीक है। ये भी मॉडरेट लेवल चैप्टर हम लोग कह सकते हैं, इजी से मॉडरेट लेवल है। अगर बच्चों को हार्ड लगता है कोई चैप्टर, बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है, तो वो तुम्हारा कैलोरीमेट्री लगता है, उसका न्यूमेरिकल थोड़ा सा लग सकता है, उससे मैं वीडियो करा दूंगा, क्वेश्चंस में तुम्हें कराऊंगा कैलोरीमेट्री का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से 9 से 10 नंबर का क्वेश्चन आता था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से 9 से 10 नंबर का क्वेश्चन आता था और इस बार तुम्हारा 9 नंबर का ही क्वेश्चन आया है, ठीक है। और ये भी मैं कहूँगा कि मॉडरेट लेवल चैप्टर ही है, इजी टू मॉडरेट लेवल चैप्टर है। 9 नंबर का क्वेश्चन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से आया हुआ है, ठीक है। तो अगर तुम कैलोरीमेट्री में तुम्हें थोड़ा डर लगता है, थोड़ा न्यूमेरिकल नहीं बनता है, तो अगर तुम्हारा जो इजी पार्ट है कैलोरीमेट्री का, जो डेफिनेशंस हैं, जो एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो वो थोड़ा जो कंसेप्ट है, बेसिक है, ठीक है। अगर तुम वो सब भी पढ़ के जाओगे तो ठीक ठाक नंबर इससे तुम्हें मिल सकता है। और जो न्यूमेरिकल वाला है जो हार्ड न्यूमेरिकल है, वो तुम ऑप्शनल में छोड़ के आ सकते हो। पूरा चैप्टर छोड़ना स्मार्ट मूव नहीं रहेगा, ऐसे मैं तो कहूँगा कि सब करके जाओ अगर तुम्हारे पास टाइम है तो। लेकिन तुम्हें अगर ऐसा लग रहा है कि तुमसे नहीं हो रहा है तो पूरा चैप्टर मत छोड़ना, जो बुक में एटलीस्ट थ्योरी का पार्ट है वो तुम करके जाना, ठीक है। तो इससे भी तुम ठीक ठाक नंबर ले आओगे। और न्यूमेरिकल में अगर ऑप्शनल आया तो उसे तुम छोड़ भी सकते हो। तो ऑप्शनल पेपर था तुम्हारा, इसमें 4 सेट था, उसमें से तुमको 3 करना था, ठीक है। तो एक ऑप्शनल छोड़ा जा सकता है। और इस बार का अगर हम लोग क्वेश्चन देखें, जो सैंपल पेपर या स्पेसिमेन पेपर जो आईसीएसई ने रिलीज किया है, वो बिल्कुल तुम्हारा यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टाइप का है। मतलब जिस लेवल का क्वेश्चन तुम्हारा प्रीवियस ईयर में आता था, बिल्कुल उसी लेवल का क्वेश्चन तुम्हारा स्पेसिमेन पेपर में भी दिया हुआ है। अगला है करंट इलेक्ट्रिसिटी। देखो यार, करंट इलेक्ट्रिसिटी से बहुत कम नंबर का क्वेश्चन था, जो कि हर बार नहीं होता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी से भी तुम्हारा 8 से 9 नंबर का क्वेश्चन आता है, लगभग इसी के बराबर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये सब बराबर के चैप्टर्स हैं, इक्वल वेटेज रहता था पहले। लेकिन मैं सरप्राइज हूँ इस बार देख के कि तुम्हारा जो स्पेसिमेन पेपर है उसमें मात्र 4 नंबर का क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी से था, ठीक है। मात्र 4 नंबर का ही क्वेश्चन था। हो सकता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में थोड़ा बढ़ा दिया गया है, इससे क्वेश्चन कम था, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों। बट बाकी सब अगर हम लोग ट्रेंड देखें, बाकी सब चैप्टर देखें, तो बाकी सब चैप्टर्स में तुम्हारा बिल्कुल उसी तरह है जैसा पहले आता रहा है। जैसे पहले वेटेज रहता था उसी तरह से है। कैलोरीमेट्री फर्स्ट पे, फिर तुम्हारा रेडियो एक्टिविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, साउंड का चैप्टर है, ठीक है। साउंड का कुछ पार्ट ही है इस बार। तो यार मैं कहूँगा कि जो तुम्हारा फिजिक्स का सिलेबस है इस बार, वो इजी से मॉडरेट है। अगर तुम ये वीडियो लास्ट में देख रहे हो, जिस समय एग्जाम समय चल रहा होगा, उस समय तुम्हें पता होना चाहिए कि कुछ इजी चैप्टर जैसे रेडियो एक्टिविटी हो गया, साउंड का हो गया, ठीक है। बाकी ये सब से भी तुम अच्छा खासा नंबर ला सकते हो अगर कैलोरीमेट्री तुमसे अच्छा से नहीं हुआ है तो, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी भी पढ़ना है, करंट इलेक्ट्रिसिटी अच्छा से पढ़ के जाना। पता नहीं यार स्पेसिमेन पेपर में इतना कम नंबर का क्यों था, हर साल ज़्यादा नंबर का आता है, ठीक है। तो उसे भी अच्छे से पढ़ के जाना है। मैं हट जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप कि तुम्हें ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करना। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।